हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका मैथ का क्लास है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर के 5 तक हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिया था और आज हम बात करेंगे 6 से 10 तक। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे नंबर पर। और लेकिन इसके साथ ही आपके जो भी डाउट हैं वो आप 12 बजे तक ही पूरे कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी डाउट होते हैं आप 12 बजे से 12 बजे तक पूछ सकते हैं। 9 से 12 मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए 6 वाला हम शुरू करते हैं। 6 में है निम्न संख्याओं के वर्गों का वास्तव में परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात करने हैं। एक्चुअल में इसको वास्तव में वर्ग नहीं करना है, बिना वर्ग किए हमें दूसरे विधि से इसको सॉल्व करना है। 6वें का पहला है, देखिए 35 का वर्ग और -34 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए एक तरीका ये है कि हम 35 का वर्ग कर लें, 35 गुणे 35 करके जो आए उसमें 34 गुणे 34 करके उसको घटा दें। ठीक है, ये तरीका है, लेकिन ये यूज़ नहीं करना आपको। क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया गया है कि आपको वर्ग नहीं करना है। तब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, a² - b² बराबर a+b एक कोष्टक में और a - b दूसरे कोष्टक में। इसी फार्मूले का प्रयोग से हम इसको बनाएंगे। देखिए a के जगह पर क्या है 35 और b के जगह पर क्या है 34। अब 35 का वर्ग -34 का वर्ग लिखा है ना, तो एक कोष्टक में a+b, a के जगह पर 35 और b के जगह पर है 34, इसको हम ऐड कर लेंगे। और दूसरे में है a - b, यानी a के जगह पर 35 और b के जगह पर 34 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 6 और गुणे 5 में से 4 माइनस होगा 1 बचेगा, 3 में से 3 माइनस होगा 0 बचेगा, यानी 1 बचा। 69 1 69, यानी इसका मान कितना आ गया 69। इसी प्रकार से आप दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 7वें पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक को दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के अंतर के रूप में लिखिए। निम्न में से प्रत्येक को दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के अंतर के रूप में। 7वां क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ सीखना होगा। ठीक है, वो क्या है, 2 लाइन का स्टेटमेंट है, बड़ा काम आएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या होता है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर छोटी संख्या के 2 गुने से एक अधिक होता है। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर छोटी संख्या के दुगने से एक अधिक होता है। मतलब मान लो कि 35 का वर्ग और -34 का वर्ग। अब दो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 35 और 34, और क्रमागत हैं क्योंकि 34 के बाद 35 आता है। ठीक है, अब इसका अंतर क्या होगा, 2 गुणे छोटी संख्या 34 और प्लस 1, 2 चौक 8, 2 तिया 6 प्लस 1, यानी कितना हो गया 69 हो गया, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका प्रयोग करके आप ये पहला क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो सब क्या दिया है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या ही दिया है, इससे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम इसको इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये देखिए, जैसे 17 को लिखना है ना, 7वें का पहला 17 को लिखना है। अब 17 कैसे बना होगा, देखिए तो सबसे पहले क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको आप लिखते हैं 16 + 1, हमेशा +1 करके लिख दीजिए, जो भी संख्या दी गई है इसको 1 करके लिख दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 16 को 16 में 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 16 में 2 से भाग करेंगे
तो आएगा 8। जो भी यहाँ संख्या रहे उसमें 2 से भाग करिए, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 2 प्लस 1। हमने क्या कहा यहाँ पर कि 2 गुणे छोटी संख्या प्लस 1, और यहाँ लिखा है 2 गुणे छोटी संख्या प्लस 1। तो 2 गुणे छोटी संख्या प्लस 1 यानी छोटी संख्या क्या है 8, तो इसके क्रमागत बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9, यानी कि छोटी संख्या यहाँ से मिल गई हमें, और इसके क्रमागत बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ दो 9, यानी 17 को आप क्या लिख सकते हो 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। आप करके देखिएगा 17 आएगा। दूसरा इसका देखिए 231 दिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है 231। सबसे पहले प्लस 1 करके इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 230 प्लस 1। अब 230 में क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे, जो जो ऊपर किए वही वही करेंगे नीचे भी। 230 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 1 2 30, 2 पंचे 10, कितना आ गया 105। 2 1 2 1 3 10, 2 पंचे 10, 115 आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 115 और प्लस 1। अब देखिए छोटी संख्या आ गई संख्या, अब इसी में एक जोड़ के लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे 116 का वर्ग और माइनस 115 का वर्ग। जैसे यहाँ 8 आया था तो 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, वैसे यहाँ 115 आया है तो 116 का वर्ग माइनस 115 का वर्ग। देखिएगा करके 231 आएगा। ऐसे आप तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। वास्तविक जोड़ किए बिना निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 8वां सवाल क्या है कि वास्तविक जोड़ किए बिना हमको इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। 8वें का पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिया है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9। पैटर्न को समझिए, वीआईपी क्वेश्चन है, हमेशा काम आएगा पूरा जीवन, जब तक आप परीक्षा देते रहिएगा ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। बड़ा सरप्राइजिंग ट्रिक है। देखिए अगर ध्यान से पैटर्न को देखेंगे तो 1 3 5 7 9, ये प्रथम 1 2 3 4 5, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल है। तो कुछ नहीं करना है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल है ना, कितने 5, 5 का वर्ग कर दीजिए, जोड़ लीजिए 25 आ जाएगा। इसको देखिए दूसरे वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 और +23, सब विषम संख्या हैं, ठीक है। तो कितनी विषम संख्याएं गिन लीजिए 1 2 3, लेकिन याद रखिए क्रमागत है ये सब, कोई बीच में गैप नहीं कि कोई विषम संख्या छूट गया, अगर छूट जाएगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। 12 विषम संख्याएं हैं, 12 का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग यानी कितना 144। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक में पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिनकी 3 संख्याओं में से एक संख्या एक इस प्रकार हो। फिर पहला क्या है 8 हो। पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है 2m m² - 1 m² + 1, तो ये क्या कहलाती है, ये पाइथागोरियन त्रिक, त्रिक मतलब 3 होता है, ये पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें 8 है, 8 को पहले इस रूप में बनाइए, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4। अब 2m से जब इसको तुलना करेंगे तो m की जगह पर क्या आ गया 4, यानी m बराबर हमारा कितना हो गया 4, तो बस इसी में रख दीजिए 2m, m बराबर क्या आ गया 4। तो पाइथागोरियन त्रिक अगर आप लिखना चाहेंगे त्रिक तो क्या लिखेंगे, देखिए m के पहला क्या है 2m, 2 गुणे 4, दूसरा क्या है m² - 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, अगला क्या है m² + m, 4 का स्क्वायर + 1, 2 चौक 8, 4 चौका 16 में से 1 गया 15, 4 चौका 16 में से 1 गए 16 1 17,
ये आपका 8, 15, 17 क्या हो गए, पाइथागोरियन त्रिक हो गए। अगला देखिए 12 लिखा है, ठीक है, 12 लिखा है। 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को अगर 2m के रूप में लिखना चाहें हम, यहाँ देखिए 2m के रूप में लिखना चाहें, 2m तो 2 गुणे 6, 2m, ठीक है। तो m की जगह क्या आ गया, 6, 2 छक 12 आएगा ना, 2 के गुणा के रूप में लिखते हैं तो m बराबर आ गया हमारा 6। तो पाइथागोरियन त्रिक अगर लिखना चाहेंगे, त्रिक क्या है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 2m यानी 2 गुणे m की जगह क्या आया, 6, और m की जगह 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 छक 12, 6 चौक 36 और माइनस 1 35, 6 चौक 36 और 1 37, 12, 35, 37, ये क्या हो गया, पाइथागोरियन त्रिक हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रतिरूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। अब 1 है तो 1 का वर्ग, 1, 2, 1 है तो 4 का 4, 4, 2 का वर्ग आ गया। अब देखिए 1, 2, 3, 2, 1, मतलब लास्ट वाला क्या है, 2 बार लिखा गया, पहले भी आएगा वही संख्या बाद में भी आएगा। यहाँ देखिए जो पहले है वही बाद में है, तो ये किसका वर्ग होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब आएगा यहाँ पर क्या, 5 का वर्ग, जो बीच में है देखिए, बीच वाले को पैटर्न देखिए, बीच वाला, ठीक है, इसी का वर्ग यहाँ पर लिखा जा रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो ऐसे यहाँ 5 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग, यहाँ 7 का वर्ग, और यहाँ 5 का वर्ग यहाँ रहेगा 25, यहाँ 6 का वर्ग रहेगा 36, 7 का वर्ग रहेगा 49। तो इस तरह से हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं।